अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल नंबर 160 780 160780। उन्वान तरावे पढ़ने का मुआवजा लेना। सवाल: हमारे यहाँ एक इमाम साहब हैं। इनका सवाल यह है कि तरावे पढ़ाने के बदले में मुआवजा लेना कैसा है। अगर इमाम साहब मांगते नहीं और लोग खुद से कुछ देना चाहें तो लेने के बारे में क्या हुक्म होगा। जवाब नंबर 160 780 160780। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावे में ख़त्मुल कुरान के औज़ उजरत लेना ख्वाह किसी नाम से ली जाए नाजायज़ है। अगर बाज़ाब्ता उजरत का मामला ना किया जाए तब भी मारूफ़ का मशरूत की बिना पर नाजायज़ है। इसमें साफ साफ दारुल उलूम ने कहा है कि चाहे वो हदिये के तौर पर हो, उजरत के तौर पर हो, लेना नाजायज़ है। और दारुल उलूम का फतवा ये भी है कि मकसूरात यानी औरतों को जमात में ले जाना जायज़ नहीं। और तबलीग वाले साथी भी अपने मकसूरात की जमात निकाल रहे हैं और ख्वारी और हुफ़्फ़ाज़ इकराम और तराबे पढ़ाने वाले भी फतवा देने के बावजूद भी उजरत ले रहे हैं और तबलीग वाले भी फतवे के बावजूद मकसूरात की जमात लेकर जा रहे हैं। हालांकि दोनों के बारे में फतवा दिया गया है। ये भी फतवे को नहीं मान रहे, वो भी फतवे को नहीं मान रहे। अब दोनों ना मानने के एतबार से तो बराबर हुए। अब रही बात, क्या फतवे का ऊपर अमल नहीं करने से कोई काफिर होता है? क्या फतवे के ऊपर अमल नहीं करने से कोई इस्लाम से खारिज होता है? उलमा इकराम कहते हैं, हमारे अकाबिरीन देवबंद के उलमा सारे का मुत्तफ़िक इजमा से ये बात साबित है कि कोई अमल ना करे तो काफिर नहीं होता। अमल का और हुक्म का इनकार करने के बाद काफिर होता है। कुरान में हुक्म है नमाज कायम करो, लेकिन 95% मुसलमान 98% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वो काफिर नहीं हुए। उलमा इकराम कहते हैं अगर वो कहे कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है और खुला इनकार करे, नमाज का खुला इनकार करे तो कुरान का इनकार होगा और अहादीस का इनकार होगा। इनकार करने के बाद उलमा कहते हैं इनकार से काफिर होता है, अमल ना करने से काफिर नहीं होता। और फतवा तरावे की उजरत लेना, कोई आलिम या हाफिज़ इनकार नहीं करते, मजबूरी में लेते हैं। और मकसूरात को जमात में नहीं ले जाना, कोई आलिम या और जमात के साथी इनकार नहीं करते लेकिन ले जाते हैं। इनकार करना से फतवे का इनकार करने से काफिर होगा या नहीं होगा, यह उलमा इकराम बताएंगे। उलमा का काम है। हकीम साहब तांडा उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हैं और फितना खड़ा कर रहे हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक जुड़कर चलने वाली जमात में अगर उनमें तोड़ पैदा करे तो ये गुनाह कबीरा है और उसके आगे भी बहुत बड़ी बात है, वो उलमा जानते हैं। बोलिए। हेलो, हाँ बोलो। हकीम साहब दलील से बात करेंगे 1 घंटा। कुरान हदीस और उलमा के फतवे से बात होना।
मैं कहाँ भागता हूँ, फतवे पे अमल तुम लोग नहीं करते। देवबंद का फतवा दिया है उजरत नहीं लेना तरावीह बोल को, पूरे हिंदुस्तान में ले रहे हैं। तो तुम लोग मानते हो देवबंद के फतवे को? उलमा नहीं मान रहे ना, उलमा हाफिजा नहीं मान रहे देवबंद के फतवे को। नहीं मान रहे हैं? हाँ नहीं मान रहे। मैं कहते हाफिजा से बात करूँ तुम्हारे को? तो हर आदमी ले रहा, हर आदमी हदिया ले रहा। उलमा कहाँ के फतवे को मान रहे हैं? तेरा ले रहे ना बात, हमारे रमजान के अंदर तरावे पड़ा वो लिए वो जो ये नहीं, उलमा कहाँ के फतवे को मान रहे हैं? देवबंदी उलमा फतवे को। हाँ हम सवाल जो पूछ रहे हैं उसका कदर सुकून से बात करो तो हम करते। हाँ बोलो। उलमा देवबंद के फतवे को नहीं मान रहे हैं तो कहाँ के फतवे को मान रहे हैं? फिर अमल नहीं कर रहे ना, हम दे रहे हदिया। अरे अमल कर, हमने ये सवाल पूछा है कि देवबंद के फतवे को नहीं मान रहे हैं तो कहाँ के फतवे को मान रहे हैं? उसके ऊपर अमल करना ना। अरे भाई सवाल जो किया उसका जवाब दो। नहीं कर रहे अमल हो ना, अमल करना ना। हमारे मुफ्ती साहब हैं 3 हाल है, हमारे 20 मस्जिदा है, 20 मस्जिदा के उलमा को बात करा तो मैं तुम्हारे को हर आलिम क्या मालूम है इसकी उजरत ली है तराबे की। नहीं कराइए बात। हाँ करा तो फिर कहीं ले रहे हो ना, उनको कहीं नहीं रोक रहे तुम? अरे भाई पहले मुफ्ती साहब से बात करा। नहीं कहीं को रोक रहे, नहीं उनको कहीं नहीं रोक रहे उनको। किसको? उलमा को, हाफिजा को। देवबंद का क्यों? देवबंद फतवा देने के बाद भी नहीं मान रहे हो। अब उन्होंने देवबंद का फतवा नहीं माने। अच्छा तुम लोग नहीं मान रहे हो, तुम लोग क्या किया जाए? बड़े उलमा क्या मालूम है हमारे देवबंद उलमा का ईमान हमसे ज्यादा रहता नहीं। देवबंद के फतवे तो तुम्हारे यहाँ आलिम नहीं है क्या? हमारे पास आलिमा से, हम आलिमा की बात सुनते हैं। जब आलिम है तो क्यों नहीं मान रहे हैं? कौन? देवबंद के फतवे को जो तुम्हारे यहाँ आलिम क्यों नहीं मान रहे हैं? तो देवबंदी लोग अपने जो खिलाफ रहता नहीं वो फतवा नहीं मानते। सुनो तुम बोलो उसके बाद मैं भी बोलता हूँ। 2 मिनट तुम, 1 मिनट तुम बोलो, 1 मिनट मैं ही बोलता हूँ। ऐसा नहीं होती बात। तुम लोग देवबंदी नहीं हो। हम देवबंदी है। हम तो जो देवबंदी हो तो देवबंद की फतवा क्यों नहीं मानते हो? फिर उलमा के नहीं मान रहे उजरत की। तो भाई तुम्हारे यहाँ उलमा है कि नहीं? उलमा के नहीं मान रहे। नहीं तुम्हारे यहाँ उलमा हाफिजा के नहीं मान रहे। फिर तराबे पड़ा के तुम्हारे यहाँ तबलीग में उलमा है कि नहीं? हजारों हैं। तो क्यों नहीं मानते हो देवबंद के फतवे को? फिर आम उलमा भी नहीं मान रहे। नहीं आम उलमा छोड़, तुम अपने जिम्मेदार हो। तुम्हारे यहाँ जो उलमा क्यों नहीं मान रहे हैं? तुम्हारे जो आम उलमा है नहीं, तो देवबंदी उलमा के नहीं मान रहे। तुम बाजी के एजेंट है क्या तुम? जैसे तुम नहीं मान रहे हो वैसे वो भी नहीं मान रहे। हाँ तो फिर आप नहीं माने। अब उन्होंने भी नहीं मान रहे, इन्हों भी नहीं मान रहे। नहीं मान रहे, सुनो 2 मिनट सुनो। उन्हों भी नहीं मान रहे, इन्हों भी नहीं मान रहे। आप देवबंद का फतवा, हाँ नहीं मान रहे। अब सुनो तुम, मैं बोलता हूँ। तो तुम्हारे यहाँ के आलिम कहाँ का फतवा मान रहे हैं? देवबंदी है नहीं मान रहे। 1 मिनट रुको। तुम्हारे यहाँ के आलिम देवबंद का फतवा नहीं मान रहे हैं तो किस इदारे का तुम्हारे यहाँ के आलिम फतवा मानेंगे? वहाँ से पूछ लो। हमारे आलिम इनकार नहीं कर रहे, देवबंदी है बोल रहे लेकिन नहीं मान रहे। इनकार नहीं कर रहे हैं लेकिन फतवा को नहीं मान रहे ना। फिर आम उलमा भी नहीं मान रहे, देवबंदी है नहीं देवबंदी। अरे भाई आम उलमा को छोड़ो, जो दोनों नहीं मान रहे। सुनो इसके आगे की बात सुनो तुम, इसके आगे की बात सुनो। तुमसे खुदा के यहाँ जो सवाल होगा वो तुम्हारे बारे में होगा कि दूसरे के बारे में होगा? खुदा के बारे में सवाल होगा। नहीं मेरा सवाल क्या है पूछो। अब इन्हों भी नहीं मान रहे, उन्हों भी नहीं मान रहे। नहीं मानने से अब ईमान किनका बाकी है क्या? ईमान से गए नो खारिज हुए हो? बताओ ईमान इनका बाकी है क्या? ईमान से खारिज हुए नो? अरे तो चुप रहोगे तब तो ईमान। आप देवबंद का फतवा नहीं माने, दोनों भी नहीं मान रहे, इन्हों भी नहीं मान रहे, तबलीग भी नहीं मान रहे, आम उलमा भी नहीं मान रहे। अब ईमान में है क्या? ईमान से खारिज हुए नो? तो तबलीग वाले तो खारिज हो जाएंगे। नहीं तुम्हारे देवबंदी उलमा नहीं मान रहे। देवबंदी उलमा नहीं मान रहे। जवाब नहीं फतवे को नहीं मान रहे। जवाब तो लोगे। हाँ जवाब मेरा भी लो तुम। अब नहीं मान रहे ना, उन्होंने भी उजरत ले रहे ना, उजरत ले रहे ना, उनका ईमान गया क्या? चुप रहो तो जवाब लोगे। हाँ तुम्हारे यहाँ के आलिम न कुरान की बात मानते हैं न हदीस की बात मानते हैं। हाँ तो जो कुरान हदीस को ना माने वो ईमान में है या खारिज है? अब हमसे पूछो कहाँ नहीं मानती, मैं दलील का जवाब देता हूँ। सही है ना? कुरान हदीस को नहीं माने तो ईमान से खारिज है। खारिज है कि नहीं है? खारिज है कि नहीं है? ईमान कुरान और हदीस को जो भी नहीं मानता और इनकार करता नहीं, अमल नहीं कर रहा तो वो बात अलग है। इनकार करने से खारिज होता। नहीं नमाज नहीं पढ़ रहा तो क्या मालूम है गुनहगार होता? नमाज का इनकार करने से सवाल पूछा है उसका जवाब दो। कुरान में हुक्म है, तुम लोग देवबंद के फतवे